अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है सुनिए। ट्विटर के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ ट्विटर कोर्ट पहुंच गया है। क्या कहीं पहुंच गया है? ट्विटर का कहना यह है कि साहब एक बात बताइए, आप अगर हमसे इस प्रकार से रोजाना ये कहते रहेंगे इस चैनल को बंद कर दो, इस ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दो, इस ट्वीट करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, तो फिर तो हम लोग एक तरह से ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएंगे। हम जिस चीज के लिए ट्विटर बने थे हम वो नहीं बनकर रह पाएंगे। ट्विटर फाइनली भारत सरकार की गतिविधियों से तंग आकर भारत की ही एक कोर्ट में शरण लेने पहुंच गया है। आप कहेंगे यार ये डेयरिंगबाज तगड़े हैं, मतलब है अमेरिकन कंपनी भारत सरकार के विरोध में भारत की ही एक कोर्ट में लेने शरण पहुंच गया है। सर ये डेयरिंग आती कहां से है? सुनो बेटा, यही बात है आपकी न्याय व्यवस्था में विश्वास की। उन्हें विश्वास है कि जहां न्यायपालिका अच्छे निर्णय ले सकती हो वहां न्यायपालिका के पास चलना चाहिए। निर्णय चाहे जो भी हो, लेकिन एक हाई कोर्ट में इस प्रकार की अपील करना यह दर्शाता है कि न्याय में लोगों का विश्वास अभी भी है। चलिए तो जानकारी देते हैं कि अल्टीमेटली ट्विटर को क्या परेशानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने गत वर्षों में आईटी नियम्स में कुछ सुधार किए थे, या यूं कहें कि जो फेक न्यूज फैलाई जाती हैं या फिर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा अशांति फैलाने का जो काम किया जाता है, उन सबको नियंत्रित करने के लिए कुछ आईटी नियम्स बनाए थे। आईटी नियम्स बोल रहा हूं, आईटी रूल्स बनाए थे। आईटी रूल्स के अंदर कहा गया था कि ये सारी सोशल मीडिया वाली कंपनी है या फिर ये सोशल इंटरफेसेस जितने भी हैं, ये अपने यहां पर एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में यदि कंप्लेंट की जाए तो वो व्यक्ति कंप्लेंट पर तुरंत एक्शन लेगा। ट्विटर ने यह काम कर दिया था भारत सरकार के अनुरूप। लेकिन साहब जिस देश की आबादी 135 करोड़ क्रॉस हो गई हो, जिस देश में लगभग 38 मिलियन लोग ट्विटर पर हो, इधर देखिए आप, उस देश के अंदर कंप्लेंट्स कितनी जाएंगी इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। कंप्लेंट्स भी भर भर कर जाने लगी। कंप्लेंट्स आम जनता ने की तब तक तो ठीक थी, लेकिन कंप्लेंट्स सरकार ने भी ट्विटर से करना शुरू किया कि देखो ये जो अकाउंट है ये मुक्त पंजाब की मांग करता है, खालिस्तान की मांग करता है। ये जो ट्वीट लिखा है ये ट्वीट किसान आंदोलनों के अंदर देश को भड़काने की मांग करता है। ऐसे ट्विटर हैंडल्स को आप ब्लॉक करिए। ट्विटर कहता है कि अगर हमने इनको ब्लॉक कर दिया तो लोग अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाने जाएंगे कहां? अच्छा, इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप जरूर सोचें, क्योंकि ये मुद्दा तो दोनों ही तरफ से सही है। जहां तक सरकार का यह कहना है कि भाई इस प्रकार की बातें देश विरोधी हैं और ऐसी बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह बात सरकार के लिहाज से और हम अपने देश के लिहाज से सोचते हैं तो निश्चित ही सही प्रतीत होती है कि यह सरकार सही तो कह रही है। लेकिन जब हम ट्विटर के पास पहुंचते हैं तो ट्विटर कहता है कि मैं केवल एक प्लेटफॉर्म हूं। मेरे नाम प्लेटफॉर्म होने का मतलब यह हुआ कि आपको जो भी पेस्ट करना है, आपकी जो भावनाएं हैं वो मेरे ऊपर पेस्ट करके चले जाइए। अब अगर मैंने इस प्रकार से कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करने कोई आए और उसको मैं भावना व्यक्त करने से रोक दूं, तो यह तो सर अभिव्यक्ति की आजादी जो भारत के अंदर भी मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 में दर्ज की गई है उसकी खिलाफत हो गई। बात तो इनकी भी सही लगती है, लेकिन इसके बीच में एक रास्ता है जो भारत सरकार ने ट्विटर को दिया था, जिसको मानने में इनकी एकदम नानी मर रही है। वो क्या है? असल में भारत सरकार ने इनसे यह नहीं कहा कि तुम अपने द्वारा ये सारे काम करो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये बता दो कि ये ओरिजिनल आदमी है कौन, यानी इस आदमी का फर्जी अकाउंट ये है, इसकी सारी डिटेल्स निकाल के हमें बता दो, हम निमट लेंगे। नहीं तो भलाई इसमें है कि अगर तुम भी पंगा नहीं लेना चाहते तो तुम इसे ब्लॉक कर दो, और अगर तुम ज्यादा ही अभिव्यक्ति के जिम्मेदार बनना चाहते हो तो एक काम कर लेते हैं, हम तुम्हें इंटरमीडिएट काउंट कर लेते हैं। अब ये क्या होता है चलो मैं बताता हूं। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के अंदर आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत
किसी भी प्रकार से लपेटा नहीं जाता था। लपेटा नहीं जाता था से मतलब क्या है? आपने फेसबुक के अंदर किसी से कुछ अंट-शंट कहा, आपने कहा पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, लेकिन फेसबुक से कुछ नहीं कहेगी। यह मानेगी कि ठीक है फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन आईटी रूल्स के अंदर सुधार करते हुए भारत सरकार ने नया क्लॉज डाल दिया कि अगर कोई तुम्हारी दीवार का उपयोग करके अंट-शंट कह रहा है तो बेटा पार्टी हम तुम्हें भी बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रसारणकर्ता तुमको भी काउंट किया जाएगा। या तो तुम उसको खुद से हटा दो, नहीं तो पार्टी बनने के लिए तैयार रहो। ट्विटर को असल में केंद्र सरकार ने 4 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था, कुछ ट्वीटर्स को हटाने का, कुछ ट्वीट्स को हटाने का, कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का। ट्विटर उन्हें ब्लॉक करने के स्थान पर कोर्ट की शरण में चला गया है, यह कहते हुए कि मुझे कोर्ट पे पूरा विश्वास है और मैं अभिव्यक्ति की आजादी का पक्षधर होने के नाते मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मुद्दा यह है कि भारत सरकार भी यहां पर गलत नहीं है। इंटरमीडिएरीज के साथ में इसको समझने का आसान तरीका यूं समझिए, मान लीजिए आपके घर में आकर के 2 चोर शरण लेते हैं या 2 अपराधी आपके घर में आकर छुप जाते हैं। वो रात को घर से बाहर निकलते हैं, दूसरे के घर में क्राइम करते हैं, आकर फिर से आपके घर में बैठ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में उन अपराधियों को सजा मिलेगी ये तो तय है, लेकिन क्या अपराधियों को शरण देने की सजा आपको नहीं मिलेगी, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे यहां पर गांधी जी की वो आइडियोलॉजी फुलफिल की जाती है जिसमें कहा जाता है कि अपराध करने वाला ही नहीं अपितु अपराध को चुपचाप देखने वाला या अपराध को चुपचाप होते रहने देने वाला भी गुनहगार माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ट्विटर के साथ संघर्ष है वो तगड़ा चलने वाला है। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा आईटी नियमों को ध्यान में रख करके जो आदेश दिए गए थे, यदि उनकी पालना नहीं हुई तो निश्चित ही ट्विटर के साथ दिक्कत हो जाएगी। मुझे उम्मीद तो उस समय की है जब ट्विटर खुद से ही कह दे कि हम चले। मजेदार बात यह भी है कि ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई भी हमारे जो आईटी राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम राजीव चंद्रशेखर है, वो जानकारी भी ट्वीट करके ही देते हैं। मतलब आप सोचकर देखिए, मुझे आपसे शिकायत है, मैं आपसे शिकायत करता हूं, मैं आपके घर में आता हूं, आपके घर में बैठकर आपके सामने बोलकर जाता हूं कि ट्विटर बहुत ज्यादा उछल रहे हो तुम। मजेदार यह है कि ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके ही हमारे जो सूचना संचार मंत्री हैं, अमेठी के जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, वो कहते हैं in India all including foreign internet intermediaries platform have right to court and justice judicial review, but equally all intermediary platform operating have an unambiguous obligation to comply with our law and rule। कहने का मतलब यह है कि आप कोर्ट में जाएं इसके लिए आप आजाद हैं, लेकिन आप हमारे देश में हैं तो हमारे देश के कानून मानने के लिए भी आप बाध्य होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ट्विटर को वार्निंग मिल चुकी है कि यदि आप यहां पर काम करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से काम करो। अब ये आईटी एक्ट क्या है इसके बारे में जान लीजिए। आईटी एक्ट 2000 जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है, वो हमारे देश में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन किसी भी प्रकार की गलत प्रकार सूचना प्रसारित करने पर पाबंदी लगाने के लिए बनाया हुआ है। इसके सेक्शन 69 के तहत सारी कार्रवाइयां की जाती हैं। हमने कई बार ये आपको पढ़ाया है, आईटी रूल्स क्या हैं ये भी मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाए हैं। ये सारा कंटेंट आपको क्लास पूरी होने के बाद में टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। हाँ जी, एक बालक है, उनको बड़ा इंटरेस्ट इस बात में आ रहा है कि भगवंत मान दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या बात है, लगे रहो, आगे बढ़ते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10%